नमस्कार। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के साथ मेंटल टॉर्चर बहुत हुआ, लेकिन अब समय आ गया उनको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने की, क्योंकि आपका 4 फरवरी से एग्जाम है। तो मान लो कि 30 दिन है, 30 दिन मान के चलो, ठीक है, क्योंकि आज 2 जनवरी हो गया है। और मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा, एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो 2 जनवरी से 2 फरवरी तक आप लोग फॉलो कर सको। एक ऐसा प्लान जो 2 जनवरी से 2 फरवरी तक आप लोग फॉलो कर सको, जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम डेट आउट, लास्ट 30 डेज क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, कैसे पढ़ें, बहुत सारे दिमाग में आते हैं। कुछ बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी की है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तैयारी की है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा और लास्ट तक देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा, काफी हेल्पफुल। सारी चीजें मैं बताऊंगा, इंग्लिश कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें और मैथ्स रीजनिंग कितना पढ़ें, सब चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है भैया। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एमटीएस की डेट है 4 फरवरी से, और सारे लोग 15 जनवरी से अपना स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे। या तो बिल्कुल शुरुआत में, मतलब शुरू फर्स्ट वीक में रखना, या तो लास्ट में रखना, ठीक है। शादी ब्याह बहुत हैं तो उसी हिसाब से अपनी डेट रखिएगा, या तो बिगिनिंग में या तो लास्ट में। कांस्टेबल जीडी की भी एग्जाम डेट आ गई 23 फरवरी से। तो अभी मेरा जो फोकस है वो किस पे रहेगा, आपके एमटीएस के एग्जाम में, कि कैसे पढ़ें, क्या करें, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो करना है क्या, अवॉइड सोशल मीडिया। अब बहुत सारे लोग आपको वीडियो बनाएंगे लास्ट 30 दिन में पेपर कैसे निकाले, नहीं, पेपर सिर्फ निकलेगा पढ़ने से। तो आपको क्या करना है, अवॉइड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया अवॉइड करनी है, ठीक है। किन किन सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, आपको किन किन सब्जेक्ट पे ध्यान देना, ठीक है। सोशल मीडिया अवॉइड करके किस पे ध्यान देना, पहली चीज आपको रिवीजन बहुत करना, रिवीजन करो हार्ड, जितना आपने अभी तक पढ़ा है अपने नोट्स रिवाइज करो, जो जो पढ़ा है बुक्स रिवाइज करो। वीडियोस देख रहे हो तो सिर्फ रिवीजन के वीडियोस देखो, कुछ नया कोई पढ़ा रहा है वो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिवीजन करो और कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, मेन फोकस यही है, कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो आपके पास पहले तो हम मैथ्स प्लस रीजनिंग की ही बात कर लेते हैं। मैथ्स प्लस रीजनिंग, आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है डेली, डेली 1 आवर बस। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, डेली 1 आवर। कहां से पढ़ोगे, सिर्फ मॉक टेस्ट दो, या मैं अपने टेलीग्राम में मैं एक आपको प्ले लिस्ट भेज दूंगा, सिर्फ एक वीडियो आपको डेली देखना है। प्ले लिस्ट में भेज दूंगा कहां पे, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम प्ले लिस्ट भेजेंगे। और प्ले लिस्ट कब भेजेंगे, कल सुबह, कल दोपहर तक आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी। कौन कौन सी प्ले लिस्ट आपको फॉलो करनी, मैथ्स के लिए, कौन कौन सी जीएस के लिए, तो कौन कौन सी इंग्लिश के लिए, सारा कुछ मैं भेज दूंगा, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। हाँ, जिनका जीडी का पेपर है वो मैथ्स रीजनिंग दोनों पढ़िए, ठीक है। लेकिन जिनका सिर्फ एमटीएस का पेपर है, बाकी वो अगले साल वाले देंगे, 2026 वाले देंगे, तो उनको सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। डेली 1 घंटे या तो मॉक टेस्ट या तो मैं क्लास दे दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप सारे लोग जुड़ सकते हो, उसमें भी मैं लिंक भेजूंगा। 6391467420 ये नंबर है। आप लोग अपना नाम लिख के, अपना नाम, पूरा नाम और अपना एग्जाम लिख के मैसेज करना, तभी मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। अब बात हो गई रीजनिंग की, मैथ्स रीजनिंग की होगी, क्योंकि आपको इसमें 120 में से 40 नंबर लाने हैं, तो ये इसी से आ जाएगा, रीजनिंग से ही आ जाएगा। मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका बड़ा भाई बोल रहा है, भाई ने बोला करने को तो करने को। अब बात आती है इंग्लिश और जीएस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने वाली चीजों में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और क्या करना है आपको भाई साहब, रिवीजन। आपको कुछ भी नया, कोई बेसिक बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो अभी स्टॉप कर दो 30 दिनों के लिए, पेपर के बाद आप पढ़ लेना बैच, ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी सबके बैचेस की 1 साल की रहती है, ठीक है, कम से कम, कुछ लोगों की 2 साल की भी रहती है। तो आपको प्रैक्टिस करना और रिवीजन। प्रैक्टिस में आपको क्या क्या करना है, प्रैक्टिस में आपको सिर्फ 2025 के क्वेश्चंस रिवीज करने हैं। 2025 के कैसे, आपको मैं बता दूं 2025 में अभी कौन कौन से पेपर हुए। सबसे पहले हुआ था सिलेक्शन पोस्ट, सबसे पहले आपको सिलेक्शन पोस्ट के पेपर सॉल्व करने हैं। एसएससी स्टेनो के पेपर सॉल्व करने हैं। एसएससी सीजीएल प्री, तब तक मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन प्री के करना है, मेंस वाला नहीं। एसएससी सीएचएसएल प्री,
एसएससी सीएचएसएल प्री ये करना है, और क्या करना है एसएससी सीपीओ प्री, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब बोलोगे कहां पे होगा, इसी चैनल में पीवाईक्यू सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पे मैंने कराया है, उसकी पीडीएफ्स इस टेलीग्राम चैनल में है। पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, सिर्फ एमटीएस लिख दीजिएगा, सारी पीडीएफ्स आपको सीरियल से मिल जाएंगे, या 2025 लिख दीजिएगा, सारी पीडीएफ्स आपको सीरियल से मिल जाएंगे। नहीं तो मैं कल या परसों तक टेलीग्राम में बिल्कुल सीरियल से सारी पीडीएफ्स मैं डाल दूंगा जो जो आपको पढ़नी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यही सॉल्व करने हैं, वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए, सब कुछ। और क्या करना, एक मैंने वीडियो बनाया था ग्रामर के लिए, 3 घंटे 55 मिनट का, 3 घंटे 55 मिनट का एरर्स का वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिएगा कम से कम 2 टाइम्स, 2 बार, एक बार 1 की स्पीड से, एक बार 1.5x की स्पीड से उसकी पीडीएफ सॉल्व कर लीजिएगा। फिलअप्स के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन और एरर्स के क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे। वॉइस नरेशन कहां से करोगे, वॉइस नरेशन इसी चैनल में मैं हार्ड वाले आपको कराऊंगा, इजी वाले मैंने ऑलरेडी करा रखे। इजी वाले की प्रैक्टिस कहां से करनी है, G11 सीरीज, इसमें 12 वीडियोज हैं, तो 11 एक मॉक टेस्ट है, 11 वीडियोज है, ये 11 वीडियोज आपको करने हैं, इसी चैनल में है 11 वीडियोज ये करने। इसी चैनल में एक सीरीज होगी G11 सीरीज, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो आपको करनी। उसके अलावा क्या करना, जो आपके नोट्स हैं, जो इसके नोट्स हैं वो रिवाइज करने। वोकैब कहां से करोगे, वोकैब अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, अभी जो मैं डेली शाम को 7 बजे क्लास ले रहा हूं, सिर्फ वही वोकैब करनी है। एक वीडियो मैंने 1 घंटे 35 मिनट का इडियम्स का डाल रखा है, वो देखिएगा। एक वीडियो में 1 घंटे 30 मिनट का OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का डालूंगा, जो हार्ड वाले। इजी और हार्ड ये सारा तो मैं करा ही रहा हूं, जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही जिसमें सीएचएसएल के क्वेश्चन कराऊंगा, सीपीओ के कराऊंगा, उसके बाद सीजीएल के कराऊंगा, सारे कराऊंगा, वो तो डेली आपको देखनी है। ये वाली वीकेंड में मैं डालता हूं, ये देखना। इसमें एक और वीडियो मैं इंक्लूड कर दूं, होमोनिम्स, क्योंकि आजकल एसएससी में सबसे ज्यादा कुछ पूछा जा रहा है, तो होमोनिम्स पूछा जा रहा है। और एक वीडियो मैं 1.5 घंटे का डालूंगा स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स में इस बार तो 30 लेटर के क्वेश्चन आए, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, इसी चैनल में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा वादा है पेपर में वो ना है तो आप कमेंट बॉक्स में गालियां लिखना। मैं बता रहा हूं, अनसब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि डेली क्लास चाहिए, डेली कुछ ना कुछ आपको मैं बताऊंगा एमटीएस के बारे में, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ बारूद आने वाला है, एक्सट्रीम लेवल का बारूद मैं मारूंगा। ठीक है, अब बात ये तो इंग्लिश की बात होगी। डेली इंग्लिश को आपको 4 आवर्स देने हैं, 4 आवर्स। 4 आवर्स कैसे दोगे, 2 आवर क्लासेज, आप कहां से कर रहे हो, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन की क्लासेस, और 2 आवर्स उन्हीं को आपको पढ़ना है, याद करना है, वोकैब रीडिंग खुद से करना है। ठीक है भैया, अलग अलग सब्जेक्ट की भी मैं अलग अलग से स्ट्रेटजी बना दूंगा, ये फॉलो करनी। डेली 4 घंटे, 1 घंटा डेली ये पढ़ना था, 4 घंटे डेली ये। अब बात करते हैं जीएस के, है ना, जीएस के। तो जीएस में सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से करनी है, करंट अफेयर्स आपको करनी है 2025 पूरे की, पूरे 2025 की करंट अफेयर्स करनी। 25 में मैं बता रहा हूं, 25 में 2025 की करंट करने, 25 में 7 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। करंट अफेयर्स के बाद जो दूसरी चीज आपको करनी है वो स्टैटिक जीके। क्या करना है, स्टैटिक जीके, 5 क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे। उसके बाद तीसरी चीज आपको जो करनी है, पॉलिटी। ऐसे इसी सीरियल में चलना, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको करनी है इकोनॉमिक्स। क्या करना है, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, अभी हिस्ट्री में नहीं जाइएगा, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। उसके बाद आप करोगे ज्योग्राफी। क्या करोगे, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद आप आओगे, आप हिस्ट्री वगैरह में ये बाकी चीजें करोगे। कितना पढ़ना है आपको, डेली 4 आवर्स। डेली कितने घंटे पढ़ना है, ये भी 4 आवर्स, है ना, 4 आवर्स करने। 2 आवर आपको क्लास देखनी है, 2 आवर क्लास देखनी है, और 2 आवर उसी को याद करना, लर्न करना, ऐसे 4 आवर्स करना है। अब बोलोगे भैया ये कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें, इन सब की पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, मैंने हिस्ट्री की डाली, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम में मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम में। सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो एमटीएस है। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन थे, एसएससी सीएचएसएल के जो जीएस के क्वेश्चन थे, जहां से 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। इस नंबर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप लोगों में से कई बच्चे उसमें जुड़े भी हैं, बहुत सारा प्यार हमें दे रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाओ। इसमें से आपको 17 से 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना करो। क्या करना, वीक में आपको 3 दिन मॉक देना है,
3 दिन मॉक देने हैं। मॉक किसके देने हैं? इंग्लिश और जीएस के, बस, और किसी के नहीं। पीवाईक्यू बेस्ड मॉक देने हैं और 3 दिन उसी मॉक को रिवाइज करना है, 1 दिन आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई में रेस्ट नहीं होगा, मॉक में आप लोग रेस्ट कर सकते हो। और मॉक में एक आप लोग लिस्ट बना लोगे, ये टॉपिक्स हमारे गलत हो रहे हैं, और हमें मैसेज करोगे भैया ये टॉपिक गलत हो रहा है, इसकी क्लास दे दो, इसके नोट्स दे दो, मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट जरूर करना भैया कैसी लगी जानकारी, कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। और आप लोग बोल रहे होगे भैया टारगेट स्कोर क्या रखें? जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं उनका टारगेट स्कोर 120 प्लस होना चाहिए, रॉ मार्क्स है ना, 120 प्लस लाना है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज आप लोग 2-2 3-3 नंबर कम कर सकते हो। और 120 प्लस आएंगे कैसे? इंग्लिश में आपको 75 में से कम से कम 71 लाने हैं, और जीएस में 75 में से कम 50 लाने हैं। ये आपका ऐसे ही आप करोगे। ठीक है, बाकी जिसका हार्ड शिफ्ट में होगा तो 110 में भी सिलेक्ट हो जाएगा, इजी वाले 125 में, वो तो पेपर के हिसाब से होता है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड स्कोर है जो आना ही चाहिए 120 आपका स्कोर आना चाहिए। और मैं क्या करूंगा अपने टेलीग्राम में जल्दी ही 2-3 दिन में डेली का टारगेट मैं डालना शुरू करूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे है ना, डेली टारगेट भी डाल दूंगा कि ये टारगेट फॉलो करो, ये चीजें आप लोग फॉलो करो। ठीक है, जिससे आपका पेपर निकल जाएगा, है ना। जैसे सेंसस वगैरह बहुत पेपर आते, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अमेंडमेंट के बहुत आते हैं, आर्टिकल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डांसर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। डेली हमारी 7 बजे क्लास होती है इंग्लिश की, सिर्फ 5 क्लासेस देख लो। आपका स्कोर अगर ना बढ़े तो फिर हमें अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और गालियां लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।